हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, महिला आरक्षण बिल को लेकर राजस्थान के जयपुर में विपक्ष पर कटाक्ष करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने मंगलवार को पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि साल 1993 में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र देश में पहला राज्य था जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। शायद ये बात पीएम मोदी को मालूम नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को दावा किया था कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल के आपके दबाव में समर्थन किया है। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक की तारीख का फैसला हो गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को होगी। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 2 अगस्त 2023 को हुई थी। पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया था। जीएसटी काउंसिलिंग में राज्य के मंत्री भी शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक मीडिया पोस्ट में जारी काउंसिलिंग ने इस बात का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के दौरान नई नियुक्तियों को संबोधित करते हुए सरकार की नई योजनाओं को गिनाया। केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग के लिए 51,000 नियुक्ति पत्र बांटने के बाद पीएम मोदी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में सरकार ने योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया, जिससे और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी में कहीं इंडिया से कोई कनेक्शन तो नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बताएंगे कब विस्तार करना है, लेकिन वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर खामोश है। क्या नीतीश और लालू की मिलीभगत है? मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किए जाने के पीछे कहीं इंडिया भी संयोजक और सीट शेयरिंग का दबाव तो नहीं? नीतीश के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही थी। वहीं कांग्रेस की तरफ से 2 सीटों की डिमांड लंबे समय से की जा रही थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोमवार शाम जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने मारवाड़ डिटेंशन सेंटर का उद्घाटन आए थे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ेगा। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने चुनावी बॉन्ड को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अगर कोई बीजेपी के अलावा किसी अन्य पार्टी को पैसा देता है तो उसे ईडी और इनकम टैक्स का डर रहता है। वे अवैध काम कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 81वीं बैठक शुरू हुई और बैठक के दौरान मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के एक तरफ पंजाब सीएम भगवंत मान बैठे, दूसरी तरफ से गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित मंच पर। इनके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बैठे हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन अमृतसर के ताज होटल में किया गया, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह को सीएम भगवंत मान ने एस्कॉर्ट किया है। शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन को चुनौती देने के मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार है। फिलहाल ईडी 20 नवंबर तक कविता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि वो अगली सुनवाई तक पूछताछ के लिए कविता को ना बुलाए। ईडी ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर कविता ने पूछताछ के लिए बुलाना अनिवार्य होगा तो उन्हें 10 दिन पहले नोटिस भेजेंगे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया कि 15 जनवरी से 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के दौरान छात्रों को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने छात्रों से अपील करते हुए उनसे 3 मांगे रखी। उन्होंने पहली अपील तो स्वच्छता के लिए की। दूसरी अपील में उन्होंने छात्रों से कहा कि वो आने लोगों को भी डिजिटल पेमेंट और यूपीआई की जानकारी दे और तीसरी मांग उन्होंने लोकल फॉर वोकल को अपनाने के लिए की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सऊदी अरब $100 बिलियन निवेश करने वाला है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते तक सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट को पहले इस पर विचार करना है कि श्रृंगार गौरी में मूर्तियों की रोजाना पूजा पाठ की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई लायक माना था। इसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में हर पार्टी इन चुनावों के जीतने की तैयारी में जुटी। इस बीच भाजपा ने सोमवार शाम मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची के सामने आने के बाद कई लोग तब हैरान हो गए जब देखा कि भाजपा ने इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन होने जा रहा है। इस फोरम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन जोहान्सबर्ग में 27 से 29 सितंबर तक होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश फोरम को संबोधित भी करेंगे।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के दौरान चित्तया एलम्मा की बहुराजनीति आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य सरकार द्वारा चित्तयाला एलम्मा जयंती के अवसर पर उनके बलिदान और लड़ाई की भावना को याद किया। सीएम केसीआर ने चित्तयाला एलम्मा को लोकतांत्रिक कार्यकर्ता के रूप में सराहा, जिन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अदालतों में कानून लड़ाई लड़ी और निचले वर्ग के आत्मसम्मान का प्रतीक थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को दिल्ली में रहने की इजाजत दी गई है। उन्हें बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए राहत दी गई है। इससे पहले जनवरी महीने में आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि उन्हें यूपी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी। जुलाई से मणिपुर के 2 छात्र लापता थे, जिनके शव और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तस्वीर वायरल होने के कुछ घंटे बाद मणिपुर सरकार ने लोगों से संयम बरतने और अधिकारियों को दोनों छात्रों के अपहरण और हत्या की जांच करने की अनुमति देने को कहा। सोमवार देर रात मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में राज्य सरकार ने कहा, मामला पहले ही केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तमिलनाडु की कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ राज्य में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज कर्नाटक के बेंगलुरु में बंद का ऐलान किया गया। आज कावेरी जल मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठन ने बेंगलुरु बंद का आह्वान किया है। वोट के बदले नोट मामले में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीश की संविधान पीठ शीर्ष न्यायालय के 1998 के आदेश पर पुनर्विचार करेगी। यह आदेश उन सांसद और विधायकों को कार्रवाई से छूट देता है जिन्होंने संसद और राज्य विधानमंडल में धन लेकर वोट दिया था। श्रीलंका ने चीन के जहाजों को अपने देश में रुकने की इजाजत नहीं दी। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इसकी पुष्टि की। साबरी ने कहा, भारत की चिंता हमारे लिए बेहद अहम है। हमने इसके लिए अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है और इसे बनाते वक्त भारत सहित दूसरे देशों की सलाह भी दी थी। और आपको बता दें कि साबरी ने आगे कहा कि हमने अक्टूबर में चीनी जहाज का श्रीलंका जाने की इजाजत नहीं दी थी। एयर इंडिया अपनी फीमेल कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। पिछले 60 सालों में फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट साड़ी पहनती है। इसे मॉडर्न आउटफिट में बदलने का प्लान एसटी ने इससे जुड़ी कई रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट के मुताबिक नई ड्रेस नवंबर 2023 तक अनलेबल हो जाएगी। कनाडा की संसद ने पूर्व नाजी सैनिक यारोस्लाव हुका का सम्मान किए जाने पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संसद नहीं, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। घटना काफी निराश करने वाली है। ट्रूडो ने कहा, स्पीकर ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने माफी भी मांगी है। हालांकि कनाडा की विपक्षी पार्टी स्पीकर के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। दरअसल कनाडा के पीएम ऑफिस ने जानकारी दी कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि संसद में नाजी सैनिक को किसने कहने पर बुलाया था और बाद में जांच में सामने आया कि हुका को स्पीकर एंथनी रोटा ने बुलाया था। आज यानी मंगलवार को भी सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 207 रुपये गिरकर 58,922 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 44,192 रुपये रह गई है। भारत समेत दुनिया भर का कार बाजार तेजी से बदल रहा है। यूरोप में 2024, चीन में 25, अमेरिका में 2026 और भारत में 2027 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम पेट्रोल डीजल कारों के बराबर या उनसे कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक ऑफ एनर्जी इनोवेशन एंड सिस्टम ट्रांजिस्ट के एक एनालिसिस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यार आपको बता दें कि एक बार फिर से दरअसल 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे और कर्नाटक किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टी इसे फैसला का विरोध कर रही है। यूक्रेन ने 22 सितंबर को क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी नेवल हेडक्वार्टर पर हमला किया था। राइटर्स के मुताबिक अब यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने दावा किया है कि इस हमले में रूस को ब्लैक सी बेड़े का कमांडर एडमिरल क्विटर सोकोलोव सहित 34 अधिकारी की मौत हुई थी। हालांकि इसमें एक बार फिर से देखा गया है कि यहां पर मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यूक्रेन 22 सितंबर तक क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी नेवल हेडक्वार्टर पर हमला किया था। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस चीफ राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर अब टीएमसी में पलटवार किया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी और बंगाल कांग्रेस को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की सीमा पर रहने की हिदायत दी। इसके साथ ही टीएमसी नेता ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया है।
2.5 लाख लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे, 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। बता दें कि बागपत जिले में 37,000 राशन कार्ड धारकों के परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए अफसरों ने 6 व उससे अधिक यूनिट वाले परिवार की सूची तैयार की, जिसके बाद कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना में अभी तक शासन से जारी सूची में शामिल लोगों के कार्ड बनाए जा रहे थे, जिसमें अब शासन में 6 उसमें अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों के परिवार वालों के आयुष्मान कार्ड बनाने के आदेश जारी किए, जिसके बाद जिले के 6 व उससे अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारक परिवारों को चिन्हित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और WTI क्रूड, जहां WTI क्रूड ऑयल $0.060 या 0.08% गिरकर $89.61 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।